जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, क्या आप भी बेली फैट से परेशान हो चुके हैं और इसे ख़त्म करना चाहते हैं? तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मैट की कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो बहुत तेज़ी से आपका बेली फैट, साइड फैट, बैक फैट और आर्म फैट को कम करती है। तो चलिए बिना समय गवाए आप और हम मिलकर एक साथ शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। वेटेड सूटकेस एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथों से एक डंबल पकड़कर उसे अपने सिर के पीछे ले जाएं। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को एक साथ घुटनों से मोड़ते हुए ऊपर की ओर लाएं और उसी समय डंबल को सिर के पीछे से सामने की ओर घुटनों के पास लाएं। सांस लेते हुए वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। यह आपके कोर, बैक एंड आर्म को मजबूत बनाने वाली एक इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ये कोर मसल को टोन करके बॉडी की स्टेबिलिटी बनाने में मदद करती है। ये पेट के निचले हिस्से को टारगेट करती है और टमी फैट को तेजी से कम करती है। ये एक्सरसाइज लोअर बैक को सपोर्ट देने वाली मसल को स्ट्रेंथन करती है, जिससे बैक पेन में बहुत राहत मिलती है। ये एक साथ आपकी अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी दोनों को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाती है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपके पोस्चर को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। ग्लूट ब्रिज स्कल क्रैशर एक्सरसाइज करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं, घुटने मोड़ें और पैरों के तलवों को जमीन पर रखें। अपने दोनों हाथों में एक एक डंबल पकड़ें, फिर एड़ी पर प्रेशर देते हुए अपने हिप्स को ऊपर की ओर उठाएं। अपनी कोहनी को मोड़ते हुए डंबल को धीरे धीरे अपने कंधे के पास लाएं, फिर हाथों को ऊपर की ओर सीधा रखें और इसे ऐसे ही अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। इस दौरान ब्रिज पोजीशन को बनाए रखें। ये एक बेहतरीन कंपाउंड एक्सरसाइज है जो डंबल के साथ की जाती है। ये एक साथ आपके अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट को टारगेट करती है। ये स्पेशली ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड को टारगेट करती है, जिससे हाथों को मजबूत और बेहतर आकार मिलता है। ग्लूट ब्रिज पोजीशन में रहने से हिप मसल एंड हैमस्ट्रिंग एक्टिव रहते हैं, जिससे वो टोन एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी कोर मसल को स्टेबल रखती है, ग्लूट्स को स्ट्रेंथन करके लोअर बैक पेन में राहत दिलाती है। चेस्ट प्रेस नी स्विच एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं, घुटनों को मोड़कर पैरों को ऊपर उठाएं। दोनों हाथों में डंबल लेके हाथों को चेस्ट के ऊपर सीधा रखें। हथेलियां आपके पैरों की तरफ होनी चाहिए। धीरे धीरे अपने दाएं पैर को सामने की ओर सीधा करें, लेकिन जमीन से थोड़ा ऊपर ही रखें। इसके साथ ही दोनों डंबलों को अपने कंधे के स्तर तक नीचे लाएं, फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी दोनों पैरों से इसे ऐसे ही अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है जो चेस्ट मसल के साथ साथ आपके कोर को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाती है। पैर को ऊपर उठाने से टमी मसल पर प्रेशर पड़ता है, जिससे वो एक्टिव होकर स्ट्रॉन्ग बनती है। अलग अलग पैर उठाने से बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये एक्सरसाइज केवल चेस्ट ही नहीं बल्कि शोल्डर एंड ट्राइसेप्स को भी स्ट्रेंथन करती है। रोटो किक बैक एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर घुटनों के बल आ जाएं और दोनों हाथों में डंबल पकड़ें। पीठ को सीधा रखते हुए सांस लें और कोहनी को अपने शरीर से सटाते हुए अपने दाएं हाथ के डंबल को ऊपर की ओर खींचें। इस दौरान अपने बाएं पैर को पीछे की ओर सीधा फैलाएं। सांस छोड़ें और वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दूसरे हाथ और पैर से रिपीट करें और बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन कंपाउंड एक्सरसाइज है जो स्पेशली आपके बैक एंड ट्राइसेप्स को टोन करने के लिए की जाती है। ये एक ही मूवमेंट में मिडिल बैक एंड ट्राइसेप्स को टारगेट करती है और उन्हें टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाती है। इस एक्सरसाइज के दौरान शरीर को स्थिर रखने के लिए कोर का इस्तेमाल होता है, जिससे पेट के आसपास की मसल मजबूत होती है। ये एक्सरसाइज आपकी बैक एंड शोल्डर मसल को एक्टिव करके झुककर बैठने या चलने की आदत को सुधारने में मदद करती है और आपके पोस्चर को बेहतर बनाती है। नी टू चेस्ट स्विचेस एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं, घुटनों को मोड़ें और पैरों को मैट से ऊपर उठाएं। अपनी कोहनियों को मोड़कर मैट पर रखें और कोहनियों के सहारे से अपने सिर, कंधे और पीठ को ऊपर उठाएं। फिर धीरे धीरे अपने दाएं घुटने को ऊपर उठाकर अपने चेस्ट की ओर लाएं, जब तक आपके हिप्स एंड लोअर बैक पार्ट में स्ट्रेच महसूस ना हो। फिर इसे ऐसे ही दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं।
ये एक इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो स्पेशली आपके लोअर बैक पार्ट, हिप्स एंड ग्लूट्स मसल को आराम देने के लिए की जाती है। ये स्पाइन, बोन एंड हिप जॉइंट को स्ट्रेच करती है जिससे पेन एंड स्ट्रेस कम होता है। ये एक्सरसाइज आपके एब्डोमिनल एंड कोर मसल को एक्टिव करके स्ट्रॉन्ग करती है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से ये पैरों और घुटनों की नसों में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है और आपके पोस्चर में सुधार लाने में मदद करती है। ब्रिज विद ओवरहेड रीच एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं, घुटनों को मोड़ें और पैरों के तलवों को जमीन पर हिप्स की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखें। अपने हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं, अपने एड़ियों पर प्रेशर देते हुए हिप्स को ऊपर की ओर उठाएं। जब आप ब्रिज पोजीशन में आ जाएं तो अपने हाथों को सिर के पीछे से आगे की ओर लाएं, फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है जो आपके कोर, ग्लूट्स एंड बैक मसल को एक्टिव करके उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये स्पेशली आपकी ग्लूटियल मसल एंड टमी मसल को स्ट्रेंथन करती है और उन्हें टोन करती है। ओवरहेड रीच जोड़ने से शोल्डर की मोबिलिटी बढ़ती है और आपकी चेस्ट मसल में स्ट्रेच आता है। ये एक्सरसाइज आपके हिप्स की स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं और आपके पोस्चर को बेहतर बनाने में मदद करती है। लंबे समय तक बैठने के कारण होने वाले कमर दर्द में राहत देती है। ग्लूट ब्रिज नी अप एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं, घुटनों को मोड़ें और पैरों के तलवों को जमीन पर रखें। दोनों हाथों को कोहनी से मोड़कर चेस्ट के सामने ले जाएं। फिर सांस छोड़ते हुए एड़ियों पर प्रेशर दें और हिप्स को ऊपर उठाएं। इसी पोजीशन में रहते हुए अपने दाएं घुटने को मोड़कर चेस्ट की ओर ऊपर उठाएं जैसे आप मार्चिंग कर रहे हों। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन लोअर बॉडी एक्सरसाइज है जो स्पेशली आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग को टारगेट करती है, जिससे आपके लोअर बॉडी पार्ट को स्ट्रेंथन करने और पोस्चर को बेहतर बनाने में हेल्प मिलती है। घुटनों को बारी बारी ऊपर उठाने से पेट की मसल पर दबाव पड़ता है जिससे आपका कोर मजबूत होता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से यह आपकी टमी एंड हिप्स का एक्स्ट्रा फैट कम करने में मदद करती है और बॉडी बैलेंस को बेहतर बनाती है। कैट एंड काउ पोज एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर घुटनों के बल आ जाएं, घुटनों को हिप्स के ठीक नीचे और कलाइयों को कंधे के नीचे रखें। पेट को सीधा रखते हुए सांस लें और अपने पेट को नीचे की तरफ खींचें और अपने सिर को ऊपर की ओर उठाएं। फिर सांस छोड़ते हुए अपनी पीठ को बिल्ली की तरह छत की ओर गोल करें और अपनी नाभि को रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचें। इसी प्रक्रिया को बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। कैट एंड काउ पोज स्पाइन बोन के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। ये पूरी स्पाइन बोन को स्ट्रेच करती है जिससे वो स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल होती है। यह आपके शोल्डर, नेक एंड लोअर बैक पार्ट को स्ट्रेंथन करके उनका स्ट्रेस दूर करती है और आपकी डाइजेशन प्रोसेस में भी सुधार लाती है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से यह आपके कंधे और गर्दन की जकड़न को दूर करती है। ये स्पाइन बोन के बीच ब्लड सर्कुलेशन को सुधारती है। डेस्क जॉब करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। यह आपकी लोअर बैक एंड स्कैपुला के पेन को कम करने में मदद करती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। इनकी प्रैक्टिस घर पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये करने में आसान है और आपके शरीर के लिए उतनी ही फायदेमंद भी है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो ऐसे ही रोज आपके पास पहुंचती रहे और आपका और हमारा साथ हमेशा बना रहे। थैंक यू फॉर सपोर्ट।